हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आपके लिए वीडियो लेकर मैं हाजिर हो गया हूँ। ये आपका इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। ठीक है, तो जो भी बच्चे बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 का तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही उनकी तैयारी में मददगार होगा। तो जो भी बच्चे विजिट किए हैं इस चैनल पर, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। ठीक है, और साथ में आप एक पेन और एक कॉपी लेकर रिक्वेस्ट है कि आप बैठे और साथ में प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाइए, और जहाँ फंसिए वहाँ पर मेरा जो डिस्कशन है सुनिए और आप अपना कॉन्सेप्ट सही कर सकते हैं। ठीक है, इससे आपका इंग्लिश क्या होगा, इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Select the most appropriate option to change the sentence from direct speech to indirect speech। इसका मतलब यहाँ पर है आपका डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस दिया हुआ उसको बदलना है। मतलब ये क्वेश्चन बेस्ड है नरेशन पर। तो यहाँ पर राम रमेश हैज़ नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टिल नाउ ही सेड। आपका ये पूरा वाक्य किस में है, डायरेक्ट स्पीच में है। डायरेक्ट स्पीच का जो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहाँ पर है आपका रिपोर्टिंग वर्ब, ये किस में है आपका, सेड से पता चल रहा है। ये किस में है, सिंपल पास्ट में है ना। इसे पता चला ये सिंपल पास्ट में आपका रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट स्पीच का। और जो इन्वर्टेड कॉमा का अंदर है, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसका जो टेंस है वो क्या है आपका, देखिए यहाँ पर हैज़ नॉट ईटन है। हैज़ नॉट ईटन का मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपका रिपोर्टिंग स्पीच, ये डायरेक्ट स्पीच का जो आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टिंग स्पीच है उसका टेंस क्या है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि टेंस नरेशन में क्या होता है, टेंस का क्या होता है, चेंज होता है, मतलब टेंस बदलता है। जब हम डायरेक्ट स्पीच को अब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज होगा आपका पास्ट, वो आपका चेंज होगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। और पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है स्ट्रक्चर। तो आप चलिए, ये पूरा आपको थ्योरी मैंने बता दी यहाँ से यहाँ तक। तो आप करते हैं, इतना थ्योरी आपको अगर पता है तो आप क्वेश्चन देखते हुए लगा सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ बताना होगा आप लोग के लिए। तो देखिए ही सेड, तो ही सेड बदल गया इनडायरेक्ट स्पीच में, ही टोल्ड मी डैट रमेश। अब यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो रमेश देखिए यहाँ पर है, तो रमेश तो आ चुका है। अब रमेश सब्जेक्ट है तो उसका यहाँ पर वर्ब चाहिए। हमारा ये हम किस में बदल रहे हैं, इनडायरेक्ट स्पीच में बदल रहे हैं। तो सब्जेक्ट आ चुका है तो हैड चाहिए। अब तो हैड खोजते ऑप्शन में किस में है, हैज़ है तो ये होगा नहीं, हैड है, हैव है ये भी होगा नहीं, डिड नॉट है ये भी नहीं होगा। तो हमको क्या चाहिए, हैड चाहिए। तो हैड एक ही ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हमारा यहाँ से खेल यहीं से हमको समझ में आ गया, इस क्वेश्चन का आगे सॉल्व करना भी नहीं पड़ा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन राइट क्या हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन भी नरेशन बेस्ड है। ठीक है, यहाँ भी आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है। यहाँ भी आपका जो है थ्योरी तो मैं पूरा दे दिया हूँ। तो यहाँ से जो ये डायरेक्ट स्पीच है उसका रिपोर्टिंग वर्ब खोजिए, कहाँ है, माई ब्रदर आस्क्ड, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका किस में है, पास्ट
टेंस में है, ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच का जो इन्वर्टेड कॉमा है उसका टेंस खोजिए इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। डिड यू सी, हमको लगता है ये है सिंपल प्रेजेंट में है ना, डिड है, डिड किसको दिखाता है, सिंपल प्रेजेंट को। तो सिंपल प्रेजेंट, ये सिंपल पास्ट में, सॉरी ये क्या है, जो इन्वर्टेड कॉमा का आपके अंदर रिपोर्टिंग स्पीच है वो किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में। किस में है, सिंपल पास्ट टेंस में है। तो वो किस में बदलेगा, जब हम इसको चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है वो क्या हो जाएगा आपका, वो आपका बदल जाएगा, यहाँ देखना पड़ेगा, आपका बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अब पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो चलते हैं, देखिए तो यहाँ पर है माई ब्रदर आस्क्ड, तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच बदले तो माई ब्रदर आस्क्ड के जगह आस्क्ड हो जाएगा। यहाँ पर आस्क्ड होगा, सब में आस्क्ड है, तो यहाँ से तो पकड़ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। वेदर आई आपका किसके लिए, यहाँ से आए यू आपका, फिर आपको SON भी एक याद रखो, 1 2 3, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज, ठीक है, ये भी याद रखो। तो यहाँ पर यू था रिपोर्टिंग स्पीच में, तो वो किसके अनुसार बदला, ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमको लेना होगा मी, ठीक है, अपने से मानना पड़ेगा, तो मी के अनुसार यहाँ आई आ गया। चलो आगे, और डीड आप किस में बदलेगा, अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच सिंपल पास्ट में है तो वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, जिसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको क्या चाहिए, हैड चाहिए। तो यहाँ तो हैव आया है, ये नहीं होगा, हैज आया नहीं होगा, हैड 2 जगह आया, ठीक है। तो ये C और D पे आप हमारा क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर तो आस्क्ड मी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, हैड आ गया, लेकिन हैड के बाद क्या चाहिए, V3 चाहिए। तो C का हमारा C जो है, सी साव सीन होता है ना, सी साव सीन, ये होता है V1 V2 V3। तो C का V3 क्या होता है, सीन होता है। तो यहाँ पर साव V2 है, तो V2 तो चाहिए नहीं होता है, V3 चाहिए होता है, ये भी ऑप्शन गलत। और सीन हमारा क्या है, V3। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हैड के पास V3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, C राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपका सेंटेंस है 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट फ्रेज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एंड मेक अ कंडीशनल सेंटेंस। आपको एक कंडीशनल सेंटेंस बनाना है, क्या बनाना है, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। तो यू वुड नॉट बी एबल टू यूज ग्रामर करेक्टली अनलेस यू डैश इट। तो देखिए आपका यहाँ से पकड़ गया, यहाँ से यहाँ तक जो है सेंटेंस जो है मेन क्लॉज मानते हैं। तो मेन क्लॉज, तो मेन क्लॉज आपका किस में है, यहाँ पर मेन क्लॉज में वुड नॉट है, जो कि किसको लिखते हैं, विल नॉट को इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। तो विल नॉट किसको दिखा रहा है, यहाँ पर फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब हमारा मेन क्लॉज फ्यूचर टेंस में है तो हमारा जो कंडीशनल क्लॉज है, यहाँ से अनलेस के बाद जो कंडीशनल क्लॉज है, अनलेस के बाद क्या होगा, तो अनलेस के बाद यहाँ पर आपका होगा प्रेजेंट टेंस आना चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट टेंस आना चाहिए। तो देखिए, और अनलेस का एक और गुण जान लीजिए कि अनलेस खुद में क्या होता है, ये खुद में
निगेटिव होता है, इसलिए सेंटेंस में आगे निगेटिव नहीं आएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या होगा, अनलेस यू, यहाँ पर ये निगेटिव का काम कर दे रहा है, अनलेस यू जब तक कि तुम नहीं समझोगे तो नॉट, डिड नॉट नहीं आएगा। और हैव तो आएगा नहीं, क्योंकि हमको चाहिए प्रेजेंट टेंस में चाहिए और भी सिंपल प्रेजेंट चाहिए। तो हैव, अंडरस्टैंड, या आपका परफेक्ट चला गया, तो ये नहीं होगा। डू अंडरस्टैंड या अंडरस्टैंड, अब इसमें बात कौन सा बनेगा ये देखना है। तो देखिए, डू अंडरस्टैंड, यू डू अंडरस्टैंड, क्या हम लोग यू डू अंडरस्टैंड लिखेंगे? डू कब यूज करते हैं? जब हमारा सेंटेंस कैसा होता है, सेंटेंस कैसा होता है, इंट्रोगेटिव होता है, तब हम डू लगाकर सेंटेंस को एक ये हेल्पिंग वर्ब देते हैं। डू किसका काम करता है? हेल्पिंग वर्ब का। तो ये कभी भी मेन वर्ब की तरह काम कर नहीं सकता, तो ये नहीं होगा। हमारा सीधा क्या होगा, यू के बाद अंडरस्टैंड होगा, ठीक ना। आपको पूरा देखिए, मैं पूरे अच्छे तरीके से समझाऊंगा, हर चीज़ का एकदम पोस्टमार्टम करवा के समझाऊंगा, जितना आपका बिहार डीएलएड के लिए इंग्लिश पेपर में जितना आपका ज़रूरत नियम है और जितना सा आपका काम हो सकता है, ठीक ना। तो आपका ऑप्शन इस तरह से क्या छट के निकला, सी। चलते हैं आगे। फिल इन द ब्लैंक्स है, करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको भरना है। आइदर इंग्लिश और हिंदी डैश अलाउड, ये नियम बेस्ड पे है, तो इसका रूल क्या कहता है, रूल देख लेते हैं। रूल क्या कहता है कि यहाँ पर देखिए, जो इंग्लिश है और हिंदी है तो नाउन ही है, तो यहाँ पर नाउन जो है बोल सकते हैं कि दो जो नाउन है जुड़ा हुआ है किससे, आइदर और से। तो जब भी ऐसा केस हो, जब भी रूल कहता है कि जब दो नाउन जुड़ा हो आइदर और से, तो और के बाद जो नाउन होता है ना, और के बाद जो नाउन होता है वो उसको पहचानना होगा। तो वो क्या है, और के बाद, यहाँ पर और के बाद जो नाउन हिंदी है, और हिंदी क्या है आपका, सिंगुलर है ना, सिंगुलर। तो ये अगर सिंगुलर है तो इसी के अनुसार यहाँ से देखते हुए यहाँ का क्या होगा, वर्ब यहाँ पर फिलअप होगा, ठीक है। तो अगर और के बाद अगर हमारा हिंदी सिंगुलर है तो यहाँ पर जो वर्ब आएगा वो भी आपका कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कैसा वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। तो आर तो आपका प्लुरल होता है, ये ख़त्म। वेयर भी प्लुरल होता है, ये ख़त्म। वाज आपका पास्ट में है, लेकिन सेंटेंस किस में दिख रहा है, आइदर इंग्लिश और हिंदी डैश अलाउड। तो यहाँ पर सिंपल क्या भराएगा, इज भराएगा। अच्छा, आप बोलोगे कि वाज क्यों नहीं भर सकते सर, वाज क्यों नहीं लगा सकते हैं, बोलोगे ना, क्योंकि वाज भी तो आपका क्या दिखाता है, सिंगुलर ही दिखाता है, और ये भी सिंगुलर दिखाता है, लेकिन ये पास्ट में हो जाता है और ये प्रेजेंट में हो जाता है। ऐसे यहाँ पास्ट प्रेजेंट की बात हमको नहीं लग रहा है, यहाँ पर नॉर्मल वर्ड का ही यूज हो रहा है, ठीक ना, नॉर्मल सेंटेंस की बात हो रही है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम वाज क्यों नहीं लगा सकते हैं सर, वाज भी तो सिंगुलर और पास्ट टेंस है, तो क्या यहाँ कहीं तो पास्ट का नहीं है, तो काहे नहीं लगा सकते। तो देखो इसमें क्या है, इसका नियम में, तो यहाँ पर जो है ना आपका फ्रेंड्स ईजी होगा, ठीक है। और वाज क्यों नहीं होगा, अगर ऐसा आप लोग का सवाल उठता है, तो अगर जिस फ्रेंड को पता है वो मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर ये होगा, मतलब ईज, अगर जो ईज नहीं मानना चाहते वो वाज मानना चाहते हैं, तो क्यों मानना चाहते हैं वो कमेंट करें। मैं भी थोड़ा यहाँ पर इसका नियम भूल रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा, ठीक है। आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये क्लियर कर दूंगा। अगर आपको नहीं समझ में तो आप कमेंट करना कि इसको क्लियर करिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज करेक्टली पंचुएटेड स्टेटमेंट, ठीक है। पंचुएटेड स्टेटमेंट, आपको सही पंचुएटेड स्टेटमेंट को चूज करना है यहाँ पर। तो यस्टरडे आई मीट अ 10 years old बॉय, नहीं, सब में यहाँ पर हाइपन लगा दिया है। तो हाइपन सेपरेट करने के लिए होता है, लेकिन
कंपाउंड सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए होता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि सब में, तो ये गलत लग रहा है। आई मीट अ 10 ईयर ओल्ड बॉय, ओल्ड और बॉय में हाइपन नहीं लगता, जैसे हाइपन कहाँ लगता है, डे नाइट इस तरह के वर्ड में लगता है, ठीक है। तो यहाँ ओल्ड बॉय में हाइपन नहीं काम कर सकता है, तो ये गलत। यस्टरडे आई मीट अ 10 ईयर्स ओल्ड बॉय, ये थोड़ा सा सही है क्योंकि ईयर और ओल्ड के बीच में हाइपन लगा के उसको थोड़ा सेपरेट कर रहे हैं, तो ऐसा नियम है। एक है क्या, थोड़ा ई भी गलत है क्योंकि 10 को भी सेपरेट करना होगा ईयर से, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट डी। नॉन इनफिनाइट वर्ब आपको खोजना है, नॉन फिनाइट वर्ब खोजना है, नॉन फिनाइट वर्ब खोजना है। इसका मैंने बहुत बार थ्योरी दिया है कि नॉन फिनाइट वर्ब जो होते हैं वो 3 ही तरह के होते हैं। एक जीरेंड होते हैं जो वर्क करते हैं एज अ नाउन, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो वर्ब का प्लस आईएनजी होता है। और नाउन अगर वर्क करेगा तो नाउन में ये कैसे सब्जेक्ट की तरह या नहीं तो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। और दूसरा जो होता है वो होता है इन्फिनिटिव, ठीक है। और ये भी वर्क करता है एज अ नाउन सेंटेंस में, और ये इसका फॉर्मेट क्या होता है, 2 + V1 होता है। और ये भी सेंटेंस में या नहीं तो सब्जेक्ट के जगह आएगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट के जगह आपको देखने को मिलेगा। और एक होता है पार्टिसिपल, ठीक है। ये क्या होता है, ये वर्क करता है एडजेक्टिव की तरह सेंटेंस में, और ये 2 तरह का होता है, एक V3 होता है, एक V4 होता है। V3 होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल, और एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम करता है सेंटेंस में। तो देखते हैं यहाँ पर द रेन, ये तो आर्टिकल है तो ये होगा नहीं। रेन आपका नाउन है, ये भी नहीं होगा। केम आपका मेन वर्ब है, ये भी नहीं होगा। पोरिंग, पोरिंग में आपको दिख रहा है कि POUR + ING, तो पोर क्या है, वर्ब है और उसमें ING जुड़ रहा है। और यहाँ पर द रेन कम पोरिंग डाउन इन टोरेंट्स, तो एक तरह का ये क्या है, ऑब्जेक्ट की तरह करो, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट वर्ब मिल चुका है तो ऑब्जेक्ट ही होगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट अगर होगा तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। और नाउन देखो मैंने बोला था कि अगर V + ING है ये और वो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर सकता है तो वहाँ पर ये जीरेंड है, तो यहाँ पर ये क्या है, जीरेंड है। तो जीरेंड है तो हमारा ऑप्शन, और जीरेंड हमारा क्या होता है, नॉन फिनाइट वर्ब होता है, तो आपका पोरिंग यहाँ से राइट आंसर हो गया। आगे चलते हैं। ईडियम फ्रेज आपका ब्रेकअप का मतलब क्या होता है, हिंदी मतलब आपको मैं बता देता हूँ, इससे क्या होगा आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है, आपको समझने में आसानी होगा। तो ब्रेकअप का मतलब होता है कि संबंध समझौता, संबंध बोलिए या कोई समझौता बोलिए, संबंध समझौता का समाप्त कर देना होता है ना, ब्रेकअप करना मतलब ब्रेकअप करना। ऐसा तो हम लोग इस वर्ड से बहुत ही वाकिफ़ होते हैं हम लोग के जनरेशन बच्चे। तो ब्रेकअप का मतलब होता है कोई संबंध या समझौता का क्या करना, समाप्त कर देना। तो देखते हैं इस चारों ऑप्शन में इसका कहाँ पर हिंदी अर्थ निकल रहा है इस तरह का, ठीक है। तो टू ब्रेक इनटू पीसेस, टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ देना, नहीं। शोइंग डोमिनियंस, नहीं। टू बी डिसअपॉइंटमेंट, नहीं। टू एंड और डिसकंटिन्यू कर देना, होता है ना कि रिश्ता को क्या करते हैं, डिसकंटिन्यू करते थे या एंड कर देते हैं, तो इससे इसका अर्थ मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। फिल अप द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ आपको फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। द कैटल डैश ग्राजिंग इन द फील्ड, तो देखिए याद रखिए रूल क्या है, जो हमारा कैटल है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। दिखने में लगता है सिंगुलर लेकिन होता है ये क्या, प्लूरल। अगर सब्जेक्ट हम ये और ये सेंटेंस में क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट है तो ये इसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब आएगा। तो वर्ब कैसा आएगा, वर्ब भी हमारा प्लूरल फॉर्म का होगा।
तो इज तो हम सिंगुलर है तो ये नहीं होगा, आर हमारा प्लूरल है ये सिंगुलर ये नहीं होगा, हैज हमारा यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हैज के बाद आपका V3 आना चाहिए, ये कंडीशन होता है, ठीक है। तो ये होगा नहीं, तो हमारा आर सही ऑप्शन हो गया यहाँ से, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ आपको भरना है 10 ईयर्स डैश कॉल्ड अ डिकेड। ये भी आपका रूल पे आधारित है। रूल क्या करता है कि यहाँ पर जो 10 ईयर जो है ना, 10 ईयर्स जो है क्या कर रहा है, 10 ईयर्स से एक जो है ना एक यूनिट का बोध हो रहा है। क्या चीज़ का बोध हो रहा है, एक निश्चित सामूहिक इकाई का बोध हो रहा है। क्या हो रहा है, एक यूनिट का बोध हो रहा है। मतलब क्या यूनिट, यहाँ पर क्या बोध हो रहा है, ए डिकेड। ए डिकेड को मतलब बोल सकते हैं एक यूनिट, मतलब बहुत सारे चीज़ मिल के जब वो एक की तरह वर्क करे, जैसे यहाँ पर बहुत सारे चीज़ है, ठीक है, और वो मिलके एक चीज़ की तरह इंडिकेट करे तो उसी को बोलते हैं यूनिट। तो यहाँ पर 10 साल मिलके क्या बता रहा है, एक डिकेड। तो इस तरह का जब भी हो कि 10 साल मिलके अगर कोई सिंगल यूनिट का बोध कराए तो वो क्या हो जाता है खुद में, तो ये 10 ईयर्स खुद में क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। तो जब हमारा सेंटेंस, ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, तो हमारे यहाँ जो वर्ब भी होगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आना चाहिए वर्ब भी। तो हैड तो होगा नहीं, वेयर भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन एज हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको करेक्ट आंसर भरना है फिल इन द ब्लैंक्स में, ठीक है। तो देखते हैं, डैश आई डिड नॉट लाइक टू स्पेंड टाइम रीडिंग इन क्लास बट आई इन्जॉय इट नाउ। नाउ मतलब अब। क्या यहाँ पर एक सेंस निकल रहा है कि मुझे समय बिताना पसंद नहीं है, कहाँ, क्लास में पढ़ते हुए, ठीक है, लेकिन आई इन्जॉय, लेकिन अब जो है मुझे ऐसा करने में क्या हो रहा है, मज़ा आ रहा है। तो पहले नहीं आता था लेकिन अब मज़ा आ रहा है। तो इनिशियली का भाव से ही आता है। इनिशियल से किसका अर्थ निकलता है, इससे आपका अर्थ होता है शुरू या आरंभ में। शुरू या आरंभ में क्या आ रहा था कि मज़ा नहीं आता था पढ़कर क्लास में समय बिताना, लेकिन अब मज़ा आ रहा है, तो यहाँ इनिशियली भराएगा, ठीक है। अब हमारा देखिए अंडरलाइन यहाँ पर है, आइडेंटिफाई द टेंस। आपको टेंस पहचानना है जो अंडरलाइन पार्ट में है। तो अंडरलाइन पार्ट कहाँ पर है, यहाँ पर, इस चीज़ का टेंस पहचानना है। तो देखिए नियम के अनुसार ये एक रूल है, रूल के अनुसार ये सेंटेंस आपको लिखा हुआ है यहाँ पर, बाय द टाइम जब भी रहे, बाय द टाइम, तो इसके बाद चेक करिए कौन सा टेंस आएगा, हमेशा आएगा क्या, सिंपल पास्ट। अगर सिंपल पास्ट आ गया तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद हमेशा आप याद रखिएगा पास्ट परफेक्ट टेंस ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर है भी, देखिए द रजिस्ट्रेशन, एक नाउन हो गया, हैड बीन किसका ही होता है, इसी का, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस और बीन प्लस V3 होता है, तो इसी का होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस का ही तो स्ट्रक्चर होता है। तो पास्ट इंडेफिनिट तो है नहीं, प्रेजेंट तो कहीं से भी नहीं है, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन ए पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अंडरलाइन वाला जो सेंटेंस है उसका जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है। ये एक नियम भी है, ठीक है, रूल भी है। चलते हैं आगे। आपको यहाँ भी चूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फ्रॉम ऑफ द सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खोजना है, ये आपको सेंटेंस गिवन है, ठीक है। ये सेंटेंस जो गिवन है इसका टेंस क्या है, हैड है। हैड है तो मतलब पास्ट है और पास्ट परफेक्ट, पास्ट पर बीन भी लगा हुआ है, बीन स्लीपिंग मतलब कंटिन्यूस है, ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस है। तो इसका आपको किस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको बोल रहा है कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या होता है? स्ट्रक्चर। देखिए आपको स्ट्रक्चर बेस्ड ही आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो आप सिर्फ स्ट्रक्चर याद है तो आप काम चल जाएगा आपका टेंस का। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला रूप या नहीं तो वर्ब का 5वां रूप अब प्लस ऑब्जेक्ट V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है ना। तो देखिए यहाँ पर हैज़ भी ना, ये तो होगा नहीं, हैड है होगा नहीं, ये पास्ट हो गया, हैज़ है होगा नहीं, यहाँ पर है सब्जेक्ट प्लस V5, तो ये आपका सही है। यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यही दर्शा रहा है, तो ऑप्शन डी राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। इडियम फ्रेज है एक क्लोज सेव। क्लोज सेव का मतलब क्या होता है? बाल बाल बचना। हिंदी में क्या होता है इसका मतलब? खतरे से बाल बाल बचना। हिंदी में लिखता हूँ, खतरे से बाल बाल बचना इसका अर्थ होता है। तो इसका चारों ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा अर्थ है। विक्ट्री तो जीत होता है, डिफीट मतलब हार होता है, डाइवर्जन मतलब मोड़ देना, तो ये नहीं हुआ। नैरो स्केप मतलब ये होता है बाल बाल बचना, तो ये ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन ए, तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। अब हमारा क्वेश्चन है ये फिल इन द ब्लैंक्स विथ द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन के साथ आपको यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। माई अंकल विल स्टे हियर डैश नेक्स्ट मंथ। मेरे अंकल जो यहाँ पर ठहरे हुए हैं अगले मंडे से ही, तो अगले मंडे से अब तक का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर इससे टिल से वो अर्थ निकल रहा है, ठीक है। तो टिल से अर्थ निकल रहा है कि तब से अभी तक मंडे के मतलब नेक्स्ट मंडे से तब से अभी तक ठहरे हुए, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कुछ अंडरस्टैंडिंग वाले भी आपको डेली यूज वाले भी सेंटेंस दिए जाते हैं, तो वो आप भर सकते हैं। और एक बात आपको मैं बता दूं फ्रेंड्स, कब ये इंग्लिश की तैयारी बहुत बच्चे या बहुत वीडियो नहीं देखते हैं, मैं देख रहा हूँ, सोचते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड पूछता है। आपका इंग्लिश हार्ड एकदम नहीं पूछता है, आपका बिहार डीएलएड में बहुत लेवल कम है। और एक चीज़ और बता दूं, इंग्लिश हार्ड पूछता भी है तो आपको घबराना नहीं है। आपको जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है? रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। हमेशा एक बात यही ध्यान रखिए, अगर आप 35 सेट में करवाऊँगा, 35 सेट में आपका देखना वहाँ पर क्वेश्चन जो है लड़ेगा ही लड़ेगा, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन पूछता है। मैं भी एग्ज़ाम दिया हूँ 2023 का, मैंने तो तैयारी करके नहीं दिया था, ऐसे ही दे दिया था, लेकिन मैं उसमें गवर्नमेंट कॉलेज पाया हूँ, ठीक है। और मैं जब आपको करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर सॉल्व, तो क्या देख रहा हूँ कि रिपीटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछ रहे हैं। तो आपको घबराना नहीं है कि ईडियम फ्रेज के लिए क्या सर बहुत सारा हमको पढ़ना पड़ेगा, नहीं। आप 35 गो में रिपीटेड क्वेश्चन अगर 70 गो आपका तैयार हो गया मान लीजिए, तो 70 में से एक ना एक आपको वहाँ पर देखिएगा पूछ देगा। इसलिए आप इंग्लिश से डरो मत, इंग्लिश का बस प्रैक्टिस सेट जरूर करो। जो करते हो, जो नियम है उसको लिखो, देखो उसी से आपका लड़ेगा, ठीक है। उतने के अंदर में आपका इंग्लिश से आता है रिपीटेड क्वेश्चन, नया क्वेश्चन नहीं डालता है। चलते हैं नेक्स्ट, ये अगला ये क्वेश्चन को करते हैं डिस्कस। कंबाइन द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेंटेंस इनटू वन सिंपल सेंटेंस। मतलब एक सिंपल सेंटेंस में इस पूरे सेंटेंस को आपको बदलना है। तो रॉबिन इज माई फ्रेंड, ही इज अ जर्नलिस्ट। रॉबिन ही इज माई फ्रेंड, रॉबिन के बाद में ही बात हो रहा है। ही किसके लिए आया? रॉबिन के लिए। ही किसके लिए आया? रॉबिन के लिए। तो रॉबिन हु इज अ जर्नलिस्ट एंड माई फ्रेंड, नहीं, ये सिंगल वर्ड नहीं हुआ। रॉबिन इज माई फ्रेंड बट जर्नलिस्ट, नहीं, ये भी नहीं। ये सही है कि रॉबिन माई फ्रेंड इज अ जर्नलिस्ट, एक ही चीज़ में आ गया, एक ही बार रॉबिन लेके ही को हटा दिए, तो आपका ऑप्शन डी, ऑप्शन बी राइट हो गया। एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस आपको बनाना है। थैंक यू फॉर योर ऑफ़र, मतलब आपका जो ऑफ़र है उसके लिए आपका धन्यवाद। स्नेहा ने ऐसा कहा। आई वुड नॉट बी एबल टू डू इट अनलेस यू डैश मी। देखिए यहाँ पर इतना से हमको कोई लेन नहीं देना। जब भी कंडीशनल सेंटेंस पूछे तो आप सेंटेंस का मेन क्लॉज पहचानने की कोशिश करो। मेन क्लॉज आपका यहाँ तक है, आई से लेके, तो मेन क्लॉज किस में है?
मेन क्लॉज आपका है वुड नॉट है, इसका मतलब ये किस में है, पास्ट टेंस में है। अगर पास्ट टेंस में है तो इफ़ वाला जो क्लाउज है आपका वो किस में चला जाएगा, वो भी आपका पास्ट टेंस में जाएगा। ये नियम कहता है फ्रेंड्स, ये हमेशा याद रखो। तो यहाँ पर हो गया अनलेस, और अनलेस क्या होता है, मैंने अभी तुरंत बताया कि अनलेस खुद में क्या होता है, निगेटिव भाव देता है, निगेटिव सेंस देता है, ठीक है। तो अनलेस, तो पास्ट देखना है, पास्ट देखना है, इफ़ क्लाउज के बाद क्या देखना है, यहाँ इफ़ नहीं यूज है, यहाँ पर अनलेस है। इफ़ के जगह पर कौन है, यहाँ पर इफ़ के जगह अनलेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अनलेस के बाद जो आएगा वो कौन सा टेंस आएगा, प्रेजेंट टेंस आएगा। विल तो आपका फ्यूचर है, ख़त्म। हैड हेल्प्ड आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, ये नहीं चाहिए हमको। हैव प्रेजेंट ये नहीं चाहिए हमको। सिंपल, हमको क्या चाहिए, सिंपल पास्ट चाहिए। क्या चाहिए, सिंपल पास्ट हमेशा होना चाहिए था। रूल क्या कहता है, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट टेंस अगर मेन क्लॉज में है तो सिंपल कंडीशनल क्लॉज भी किस में जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस में जाएगा। तो यहाँ पर हेल्प क्या है, V2, और ये इंडिकेट करता है सिंपल पास्ट टेंस को। तो आपका ये हो गया ऑप्शन बी राइट। आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिए हुए जो सेंटेंस है उसमें आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, क्या पहचानना है, टेंस पहचानना है। तो समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो आप टेंस कैसे पहचान सकते हो, टेंस पहचान सकते हो वर्ब से। वर्ब यहाँ पर क्या है, पिक्ड। पिक्ड मतलब V2 है, V2 है तो सीधा ये किस में चला जाता है, V2 पास्ट टेंस में चला जाता है। तो यहीं से प्रेजेंट तो है नहीं है, पास्ट परफेक्ट है नहीं, क्योंकि पास्ट में हैड चाहिए, हैड प्लस V3 चाहिए, हैड है नहीं तो ये ख़त्म। प्रेजेंट तो है ही नहीं, तो हमको कौन सा दिख रहा है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। V2 क्या होता है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस को इंडिकेट करता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट हो गया। अब हमारा अगला जो क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन के साथ आपको खाली जगह भरना है। तो ही इज मैरिड, मैरिड के साथ हमेशा याद रखिए, मैरिड के साथ फिक्स प्रीपोजिशन लगता है कौन, टू। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ये रटने वाला चीज़ है, ये फिक्स प्रीपोजिशन, मैरिड के साथ हमेशा क्या था, टू। अब हमारा नन फिनाइट वर्ब यहाँ से आपको भरना है, ठीक है। नन फिनाइट वर्ब का मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में आपको, ये प्रीवियस क्वेश्चन में इसका थ्योरी मैं बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ आपको बता देता हूँ यहाँ पर कौन सा है, या नहीं तो एक होमवर्क दे दूँ क्या फ्रेंड्स, चलिए एक होमवर्क देता हूँ। ये आपके लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। देखिए मैं रोज़ एक इंग्लिश में होमवर्क देता हूँ लेकिन कोई कमेंट नहीं करते हैं, तो इंग्लिश में लगता है पढ़ते नहीं है, मतलब इंटरेस्ट नहीं जग रहा है। जगेगा, आप जुड़िए, आप मेरे चैनल पर अगर आए हो और आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो तो ज़रूर आप जुड़ो, कम से कम प्रैक्टिस सेट करो। उसके बाद आप में जो भी खामियां रह जाएगी आप लोग मुझे बताना। मैं इसका जो है चैप्टर वाइज फिर मैं क्या करूँगा, इंग्लिश में 10 चैप्टर से क्वेश्चन बनता है, तो मैं वो 10 टॉपिक को आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। ये मैं सोच के रखा हूँ, आप लोग के लिए बहुत कुछ आने वाला है वीडियो पे, ठीक ना। तो आप सिर्फ अभी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जिससे कि आपका क्लियर हो जाए माइंड में कि कौन कौन सा टॉपिक आता है और आपका रिवीजन हो जाए। और फिर क्या करेंगे, एग्ज़ाम आते आते तक आपको हर चैप्टर को अलग से निकाल के उसका क्वेश्चन मैं करवा दूंगा और उस पर सारे का रूल भी करवा दूंगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग बस चैनल के साथ बने रहिए तैयारी तक, मतलब आपका एग्ज़ाम होने तक। और इसका आंसर आपको कमेंट करना, इंग्लिश से डरना नहीं है, इंग्लिश बहुत हल्का पूछ रहा है आपसे, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। आप खुद ऐसा महसूस कर सकते हो कि अब जो है हमारा आगे जैसे जैसे प्रैक्टिस सेट बढ़ा है उसे क्या हुआ है, हमारा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। कमेंट जरूर करिएगा, मुझे आपका इंतज़ार रहेगा कमेंट का, जो भी वीडियो यहाँ तक देखेंगे। चलिए इसका बताइए कि ये सिंबल क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, इसी तरह ये सिंबल क्या कहलाता है, बोलिए। फुल स्टॉप तो कहलाता नहीं है, क्वेश्चन मार्क तो इस तरह होता है, ये भी नहीं है। इन्वर्टेड कॉमा तो ये होता है, ये भी नहीं है। कॉलन होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉलन।
पैसिव वॉइस आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है, मतलब पहचान करना है पैसिव वॉइस का। तो पैसिव वॉइस बदलने के लिए जब भी एक्टिव वॉइस से किसमें पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है, एक ये नियम है। और दूसरा है टेंस का कोई चेंज नहीं होता है, टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए मैनी पीपुल स्पीक भोजपुरी इन हिंदी, भोजपुरी इन हिंदी। तो मैनी पीपुल जो है ये आपका क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है और भोजपुरी आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बोला कि ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस जब बदलेंगे तो सेंटेंस बन जाएगा। तो यहाँ से और ऑप्शन हम लोग नहीं लिखे हैं फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ करवा देता हूँ आपको। तो भोजपुरी कहाँ पर आ जाएगा, भोजपुरी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक्टिव वॉइस का टेंस किस में है, यहाँ पर स्पीक है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। इसी का जब सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव बनेगा तो उसका फॉर्मेट क्या होगा, इज, सिर्फ क्या लगेगा, इज प्लस V3 लग जाएगा, बस यही तो है। तो देखिए भोजपुरी इज स्पोकन, ठीक है, आ गया, V3 लग गया, उसके बाद क्या होगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो भोजपुरी इज स्पोकन, अब बाय लग के बाय मैनी पीपल, या इन बिहार बाय मैनी पीपल ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ऑप्शन राइट ऐसे 51A है, ठीक ना, 51 का ए ही सही है, ठीक ना, 51 का कौन है, ए सही है, इसलिए ये ऑप्शन लिया गया था। और ऑप्शन नेक्स्ट पेज में था PDF का, इसलिए उसको नहीं खींचा गया। तो आपका ऑप्शन राइट यहीं पर है, ऑप्शन ऑप्शन ए राइट है, ठीक है। थोड़ा फ्रेंड्स मेरे बोलने में इधर उधर हो जाता है, तो उससे आप थोड़ा उसको माफ़ करते हुए चलिएगा। वीडियो में पहली बार ऐसा कुछ पढ़ा रहा हूँ तो हो जाता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन ए राइट हो गया। तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए हमको यहाँ से ही हमारा आंसर सॉल्व हो गया था, लेकिन आगे क्या है, तो इन बिहार हो गया, जो एक्स्ट्रा है उसको जोड़ दिए बीच में। अब बाय लगता है, जब भी एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो क्या लगता है, बाय लगता है, तो बाय मैनी पीपल, बस आपका आंसर हो गया। अब हमारा फिर से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस है, और आपका ये एक्टिव वॉइस यहाँ पर आपका दिया हुआ है, ही इज हेल्पिंग हिज मदर। तो इसका टेंस पहले पहचानिए, टेंस क्या है, इज हेल्पिंग है, इज हेल्पिंग है, इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो जब इसका हम पैसिव वॉइस बदलेंगे ना, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किस में बदल जाएगा, रहेगा तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ये किस में रहेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रहेगा। क्योंकि मैंने बोला कि जब भी एक्टिव से पैसिव बदलते हैं तो टेंस का चेंज नहीं होता है, तो रहेगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। बस इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर हो जाएगा इज एम आर प्लस बिंग प्लस, ठीक है, बिंग के बाद इज एम आर प्लस इमेज, देखिए बोलने में फिर फंसे, इज एम आर प्लस बिंग प्लस हो जाएगा यहाँ पर V3। और वर्ब पैसिव में वर्ब क्या होता है, तीसरे रूप में आता है, ठीक है, बिंग प्लस V3 अब प्लस बाय अब प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर होता है। बस इस स्ट्रक्चर पे देख लेते हैं, ऑप्शन छांट लेते हैं। मदर इज बीइंग हेल्प्ड बाय हिम, ऐसा लग रहा है, यहाँ पर इज है, मदर सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, सब्जेक्ट बन गया, ठीक है, इज आया, ठीक है, बीइंग भी आया, ठीक है, और हेल्प्ड आया, ठीक है, बाय हिम,
अच्छा, ई वाला हिज तो खा गया, हिज तो लिखा ही नहीं, इसमें हिज यहाँ पर नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। अब देखिए हिज मदर आया, ठीक है, हिज मदर इज हेल्प्ड आ गया, इज के बाद क्या आना चाहिए, बींग आना चाहिए, ये भी ख़त्म। हिज मदर इज बींग हेल्प्ड बाय हिम, हिज मदर हैज़ बीन, ये तो हैज़ बीन आ गया, तो ये तो होगा नहीं, हैज़ बीन तो होगा नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चर हमको पता है ये होगा, तो आपका ऑप्शन सी राइट हो गया। अब हमारा एक कंडीशनल सेंटेंस फिर से आ गया, कंडीशनल सेंटेंस बनाना है। इफ़, यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर, इफ़ द रोड हैड नॉट बीन आईसी, तो इफ़ जो क्लाउज है यहाँ पर आपको हिंदी समझने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, खाली देखना है कि इफ़ अगर इफ़ है और कंडीशनल पूछा है तो इफ़ का देखना है कि वर्ब किस में, टेंस किस में है, हैड नॉट है, तो ये किस में चला गया, पास्ट टेंस में चला गया, मतलब पास्ट टेंस में, या पास्ट बोल सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट में चला गया, इतना तो पहचान ही सकते हैं ना, तो ये किस में चला गया, पास्ट परफेक्ट टेंस में चला गया। तो इसके बाद जो मेन क्लाउज आएगा, इसका मतलब वो भी किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में जाएगा, ठीक ना। तो देखते हैं, तो यहाँ पर वी के बाद क्या आना चाहिए, पास्ट आना चाहिए, तो ये है विल नॉट को इस तरह से लिखते हैं, वुड नॉट हैव, तो ये तो है ना, ये फ्यूचर हो गया। यहाँ पर है वुड नॉट हैव, तो हैव का भी 3 रूप होते हैं, ठीक है, हैज़, हैव, सॉरी, क्या होता है इसका, हाँ इसका होता है हैज़ या हैव प्लस, इसका हैज़ का जो है ना भी 3 रूप लिख रहे हैं, हैज़ या हैव, और यहाँ पर होता है V2 में हैड, और ये इसमें V3 में क्या होता है, हैव्ड, और V4 में हैविंग। तो हमारा V2 होता है, ये दर्शाता है किसको, पास्ट को दर्शाता है, तो यहाँ पर वुड नॉट हैव है, हैव तो प्रेजेंट को दर्शाता है, तो ये होगा नहीं, हमको चाहिए पास्ट वाला, तो ये है वुड नॉट हैड, ये है वुड नॉट हैड यहाँ पर दिख रहा है, और एक है वुड नॉट हैव हैड, तो यहाँ पर क्या होगा ना, वुड नॉट हैव हैड वाला ही होगा, क्योंकि हैड जो है ना, हैड जो है, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ, थोड़ा समय लगे। तो देखिए यहाँ पर जो है ना ऑप्शन आपका राइट होगा बी, क्योंकि जो है ना अगर इफ़ वाला क्लाउज में पास्ट परफेक्ट टेंस रहता है तो उसका मेन क्लाउज जो होता है, स्ट्रक्चर होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में ही, लेकिन उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो रटा हुआ क्या होता है, वुड के प्लस आपके पास हैव आना चाहिए, उसके बाद हैड आना चाहिए, ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, ये नियम होता है, सॉरी, ये होता है आपका V3 आना चाहिए, मतलब जब भी इफ क्लाउज, कंडीशनल क्लाउज में इफ क्लाउज अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो मेन क्लाउज भी पास्ट परफेक्ट टेंस में होगा, लेकिन उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वुड हैव प्लस V3, तो यहाँ पर है ना वुड हैव प्लस V3 है, ठीक है, हैड आपका क्या होता है, V3 होता है, तो आपका हैज़, हैव का जो है ना, हैज़, मैं यहाँ थोड़ा गलती कर रहा हूँ क्या, इसका जो तीनों फॉर्मेट क्या होता है, यहाँ पर होता है मान लो हैज़, यहाँ पर ये हुआ V1, ये हो गया V2, ये हो गया V3, तो हैड बोल रहा है कि V3 होता है, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है, नियम यहाँ पर हैव का तीनों फॉर्म भूल रहा हूँ, तो यहाँ पर क्या है, हैड होता है V3, तो यहाँ पर क्या होता है V2 भी हैड ही होता होगा, क्योंकि पास्ट में जब ये काम होता है तो हैड ही होता होगा, हैज़, हैड, और V4 में तो होता है हैविंग, तो यहाँ पर हैज़ हैव दोनों आ जाएगा, ठीक है, तो ये नियम होता है, ठीक है, V3 में भी हैड होता है, V2 में भी हैड ही होता है। अच्छा ये थोड़ा कंफ्यूज है, इसको देख लेंगे, ठीक है, आपको बता देंगे, या आपको पता है तो मुझे कमेंट करना कि V2 और V3 क्या सेम होता है हैव का तीनों फॉर्म वर्ब का,
तो यहाँ से ये रटारटोल एक नियम पे है, तो नियम आपको याद रखना है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन आपका राइट हो गया बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू एंड फ्रो इडियम फ्रेज है। टू एंड फ्रो का मतलब क्या होता है? ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आगे पीछे, ठीक है। तो आगे पीछे होता है इसका अर्थ, तो देख लेते हैं। राइट एंड रॉन्ग नहीं, सही गलत हो, ट्रायल एंड एरर नहीं, मूव फॉरवर्ड नहीं, आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है हिंदी? आगे पीछे। तो आपका इस तरह से जो कितने क्वेश्चन थे, ये आपके 25 क्वेश्चन थे। तो 25 क्वेश्चन और क्वेश्चन है, एक और है फ्रेंड्स, एक और है, रुकिए एक और कर ही लेते हैं। तो इस तरह से 25-26 क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं इसको भी। विच सेंटेंस हैज़ द करेक्ट पंचुएशन मार्क? कौन सा सेंटेंस का पंचुएशन मार्क सही है? तो और ये जो हाइपन लगता है ना, ये जो डैश लगता है, इसको बोलते हैं डैश। ये कब लगता है? ये यूज होता है, जैसे आपका एक एग्जांपल देते हैं, डे नाइट, इस तरह का वर्ड में लगता है। तो ऑल डे में थोड़ा लगेगा, तो ये गलत है। ऑल ये क्या होता है? ये कॉमा होता है। तो ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को, ये किसको अलग करने के लिए होता है? सेंटेंस को अलग करने के लिए होता है। तो यहाँ वर्ड को थोड़ा अलग करता है, तो ये गलत। नन ऑफ एबव नहीं, ऑल नहीं सॉरी, यू स्टडीड ऑल डे फॉर द ग्रामर टेस्ट, हाँ ये ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका ए राइट है। तो फ्रेंड इस तरह से आपका जो भी 26 क्वेश्चन थे टोटल, वो मैंने करवा दिया। तो इसमें कुछ क्वेश्चन क्या मिक्स हैं आपके 2023 और 22 दोनों का मिक्स क्वेश्चन। ऐसे तो आपका 2023 से पैटर्न चेंज हुआ था बिहार डीएलएड का, तो आपको क्वेश्चन सिर्फ 20 ही पूछा जाता है, ठीक है ना। तो मैं 5 जो है आपका 2022 से भी इसमें मिक्स कर दिया था, जैसे वॉइस का, नरेशन का, इडियम फ्रेज का, ठीक है, कि थोड़ा सा आपका कंप्लीट जल्दी हो जाए सिलेबस। तो इस तरह से हो गया फ्रेंड्स। तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना नोटिफिकेशन का, जिससे जो अगला वीडियो है आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंच सके।